नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजनीश चौधरी। अभी बांका के मैं समरनाले में मौजूद हूं। एसपी आप ऑफिस के सामने, पुलिस अधीक्षक बांका। और जिस प्रकार से 2 दिन पहले घटना बताई गई थी, अमरपुर प्रखंड के तेंदुआर गांव की घटना बताई गई थी, जिसमें कि सिर कटी लाश को लेकर आज एसपी अधीक्षक के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि 3 आरोपी पकड़ा गया है। और मेन उसमें बात बताई जा रही है कि जिस महिला का अवैध संबंध होने के कारण, जिसके कारण ये जो है सिरकटी लाश को अंजाम दिया गया। अमरपुर थाना अंतर्गत थाना प्रभारी को एक सूचना मिली थी कि अमरपुर थाना के रामपुर बहियार में एक व्यक्ति का सर कटा शव देखा गया है। और तो थाना प्रभारी के द्वारा वहां त्वरित गति से जाकर उसके बारे में पता किया गया। तो पता चला कि कुछ दिन पहले मैंने मिसिंग का एक रिपोर्ट दर्ज हुआ था। तो थानाध्यक्ष अमरपुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना के रामपुर बहियार क्षेत्र में एक व्यक्ति का सर कटा शव विलासी नहर में पड़ा हुआ है। इसके सत्यापन के लिए थाना प्रभारी अपने पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उसका मुआयना किया तो पाया गया कि एक शव वहां पे पड़ा हुआ है। तो उसकी शिनाख्त करते हुए आगे की कार्रवाई की गई और मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर एक केस भी दर्ज किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने पूर्व के किसी दुश्मनी के कारण अपने पति की हत्या होने की बात बताई गई। लेकिन बाद में सूचना संग्रह और तकनीकी अनुसंधान करने के बाद यह क्लियर हुआ कि मृतक की पत्नी का ही उसमें अहम रोल है। तो उसके बाद उनको डिटेन करके पूछताछ की गई तो पूरा मामला व्यतीत हो गया। मृतक की पत्नी के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके, जिसमें एक बिजुला देवी है और एक बालेश्वर हरिजन है, मिलके अपने पति की हत्या धारदार हथियार से गला काट के किया गया था। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि मृतक की जो पत्नी है उसके साथ उसका पति बहुत मारपीट भी करता था और साथ ही साथ मृतक पत्नी का अवैध संबंध भी किसी के साथ था। तो इसके कारण वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाह रही थी और उसमें बिजुला देवी और बालेश्वर हरिजन के द्वारा सहयोग किया गया था। इन लोगों की के बयान के आधार पे मृतक का जो कटा हुआ सर है वो भी जो पूर्व में जो धड़ जहाँ से बरामद हुआ था वहाँ से लगभग नहीं, अभी उस पर जाँच चल रही है। अभी उसकी संलिप्तता के बिंदु पे अभी जाँच किया जा रहा है। बालेश्वर का क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है? जांच हो रहा है। बालेश्वर का भी है आपराधिक इतिहास, उसके संबंध में खंगाला जा रहा है। और अभी तक जो बताई है उसके अकॉर्डिंगली कि जो मृतक की पत्नी है और बालेश्वर की पत्नी है, जो किसी मामले में जेल में इन लोगों का एक साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद मृतक की पत्नी का जिससे उससे पूछताछ हुई है? नहीं, उससे अभी पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन उस बिंदु पे भी छानबीन किया जा रहा है। उसका भी खुलासा हो गया कि कौन है उसका? हाँ हाँ, कितने लोग? 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे का जो हर एक बिंदु पे छानबीन किया जा रहा है। अगर और किसी की संलिप्तता आती है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें किन्हीं लोग शामिल थे क्या? अभी तो पता है कि और लोगों की संलिप्तता आती है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये पहले से ही था प्लान। और इवन की कई सारी चीज़ें बताया गया था। इवन मृतक के ऊपर भी कोई पुराना केस दर्ज था, उसको लेके वो बताया गया कि पुलिस खोज रही है तो घर नहीं आना है, इधर चलना है। उसी कारण से वो उसका जो मृतक है वो उधर गया था। प्रेमी की संलिप्तता के बिंदु पे जांच की जा रही है, क्योंकि प्रेमी जो है अभी तक जो हम लोगों को टेक्निकल आधार पे ये क्लियर हुआ है कि जिस समय घटना हुई उस समय यहाँ मौजूद